राम पंडित जी। जय श्री राम, जय श्री राम। तो पंडित जी, हमारे पास कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं जो आपसे हम पूछना चाहेंगे, जो कि आज की युवा पीढ़ी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे भी इसके बारे में जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेके मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा शब्द ये है कि धर्म असलियत में है क्या? क्योंकि धर्म को हम बहुत ही भागों में बांट चुके हैं आज के समय में, कई खंडों में डाल चुके हैं, जातिवाद में डाल चुके हैं। धर्म को हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी जितने भी धर्म हैं उसमें डाल चुके हैं। लेकिन धर्म का मूल्यभूत आधार क्या है, ये शायद मुझे लगता है जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पंडित जी, कृपया आप इसके बारे में बताएं। जी पंडित जी। आज धर्म जो है ना, धर्म के विषय में रियली में आप कह रहे हो, सही कह रहे हो। धर्म के विषय को लेकर के आज की जो युवा पीढ़ी या जो भी ये आज की जो जनमानस है, जी जी उसमें बहुत कंफ्यूजन है। जी पंडित जी। वो मतलब निर्णय नहीं कर पाते हैं कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है। उसका एक जो है ना, अपने आप में हर व्यक्ति धर्म की जो अलग अलग व्याख्या करते हैं। लेकिन धर्म हम्म, इतना अपने आप में, धर्म जो शब्द है, जी। जिसका जो अर्थ है, जी अपने आप में इतना व्यापक है जी कि उसे शब्दों में या परिभाषा में परिभाषित करना असंभव है। जी क्योंकि जिसका अर्थ ही इतना व्यापक है, उसे किसी डेफिनेशन में हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जी धर्म को कई लोग रिलीजन कहते हैं, लेकिन रिलीजन का मतलब होता है संप्रदाय, जी किसी की आइडियोलॉजी, किसी की जो पर्टिकुलर किसी पर्सन की जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को जो है ना कोई रिलीजन कहा गया है। लेकिन धर्म जो हमारा सनातन जो धर्म है, जी 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 उसका अर्थ अपने आप में इतना व्यापक है कि उसको परिभाषित करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से प्रयास है मेरा कि मैं उसको थोड़ा सरल और सहज रूप से आपको समझाऊं। और आज की युवा पीढ़ी, क्योंकि किसी भी चीज़ की जो सरलता होती है और सहजता होती है, उसके प्रति लोगों को थोड़ा रुझान बढ़ता है। जी तो आज जो पूरा विश्व है, दो संप्रदायों में बट गया है। एक है भौतिकवाद, एक है अध्यात्मवाद। भौतिकवाद और अध्यात्मवाद। जो भौतिकवादी है, जिसमें सबसे बड़ा जो भौतिकवादी में जो सबसे बड़ा दार्शनिक हुआ था, उसका नाम था चारवाक। चारवाक जो है बहुत बड़ा नास्तिक था। ठीक है। और चारवाक का कहना था कि जावत जीवेत सुखम जीवेत रीनम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम पुनरागमनम कुतः। अब इसका अर्थ हुआ कि चारवाक जो था बोलता था कि जावत जीवेत सुखम जीवेत हरिनम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक तुम जियो, सुख से जियो, खाओ पियो, मौज करो। जी। भस्मीभूतस्य देहस्य, यह देह जो है, ये जो शरीर है, एक दिन जल के राख हो जाना है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। और हम लोग जो कहते हैं जो फिर से मेरा जन्म होगा, फिर से जन्म होगा, ये कुछ भी जन्म होने वाला नहीं है। ये शरीर है, जल के राख हो जाएगा। इसलिए जब तक जियो, खूब खाओ पियो, मस्त रहो। और भोग विलास के लिए अगर तुम्हारे पास साधन नहीं है, पैसे नहीं है, तो ऋण कर्ज लेके भी, लेकिन भोगो, जीवन को खूब भोगो। यह है नास्तिकता, यह है भौतिकवाद। और जो चारवाक ने जो कहा था, उसकी जो
फिलॉसफी थी उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं किए। लेकिन आज के प्रैक्टिकल जीवन में बहुत सारे युवा पीढ़ी है या बहुत सारे लोग हैं जो चारवाक के नियमों पे ही चल रहा है जी। खाओ पियो मस्त रहो जी। यही जिंदगी समझ रखे हैं। लेकिन क्या यही जीवन है? विचार करें, क्या यही जीवन है? यही जो मनुष्य जीवन हमें मिला है सिर्फ खाने पीने मौज मस्ती के लिए ही मिला है? मैं नहीं मानता। जो तत्वज्ञानी थे, जो बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, तत्वज्ञानी हुए हैं, उन्होंने कहा है कि जैसे कबीर जी बहुत बड़े तत्वज्ञानी थे, बहुत बड़े संत थे। उनका कहना था कि दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर जो पत्ता झरे, बहुरी न लागे डारी। मनुष्य जीवन जो है ना बहुत कठिन से मिलता है, बहुत कठिन से मनुष्य जीवन मिलता है। उसी को तुलसी बाबा ने भी कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो ईश्वर, जो हमारा जो मानव जीवन है वो ईश्वर का अंश है। जितने भी जीवात्मा है सब ईश्वर के अंश है। उसी तुलसी बाबा ने आगे भी कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य जीवन जो है ना इतना साधारण जीवन नहीं है। बहुत ही देवी देवता भी जो है ना मानव जीवन, जैसे राम जी आए, कृष्ण जी आए, मानव जीवन को धारण करने के लिए आए। तो मनुष्य जीवन में अनंत संभावनाएं हैं, मनुष्य जीवन में अनंत संभावनाएं हैं। 84 लाख योनि में कहा गया है कि मनुष्य जीवन जो है ना अनंत संभावनाओं से भरा हुआ जीवन है जी। आपकी जो चेतना है वो अनंत की तरफ जा सकती है। तो सबसे पहले धर्म के विषय में कुछ कहने से पहले कहूंगा कि हमारे धर्म में कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनम चौ, सामान्य मेतत पशुभिर नराणाम, अधर्मो ही तेषाम अधिको, धर्मेन हीना पशुभिः समाना। धर्मेन हीना पशुभिः समाना अर्थात आहार मतलब भोजन, निद्रा नींद, आहार निद्रा, भय मतलब डर, मैथुन सेक्स, ये जानवर में भी है और मनुष्य में भी है, मानव में भी पाया जाता है समान रूप से जी। भोजन आप भी करते हो, भोजन पशु भी करता है। नींद आप भी लेते हो, नींद से आपको भी प्यार है, नींद से जानवर को भी प्यार है। सही बात। आहार हो गया, निद्रा हो गया, भय आपको भी लगता है, भय जानवर को भी लगता है। मैथुन क्रिया जानवर में भी पाई जाती है और मानव में भी पाई जाती है। तो आखिर मानव फिर श्रेष्ठ कैसे हुआ? कैसे कहोगे कि आप पशु से श्रेष्ठ हो? मानव जीवन सबसे श्रेष्ठ है। तो यही श्रेष्ठता आपको प्रदान करती है धर्म। धर्मेन हीना पशुभिः समाना। जैसे आपके जीवन में अगर धर्म नहीं है तो आपका जीवन पशु तुल्य है, क्योंकि पशु से ऊपर ही उठाता है आपका यही धर्म। इसलिए धर्म जो है वो सिर्फ मनुष्य मानव मात्र के लिए है, सिर्फ मानव के लिए धर्म में बना है। अब धर्म का मतलब समझना होगा कि आखिर धर्म है क्या। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है, तो उसको अभी बता दिया हूं कि धर्म का जो अर्थ है बहुत ही व्यापक है, तो उसको परिभाषित करना असंभव है। लेकिन सरल शब्दों में मैं कहना चाहूंगा कि धर्म जो है धी धातु से बना है। धी धातु से बना है। अर्थ धी का मतलब होता है धारण करना, धार्यते इति सधर्मा, अपनाना। हाँ, धार्यते इति सधर्मा। धी मतलब होता है धारण करना, अपनाना। ओके। अब क्वेश्चन उठता है, प्रश्न उठता है कि भाई क्या धारण करना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए। सही बात है, ये भी प्रश्न उठता है। बिल्कुल। तो जो धारण करने योग्य होगा उसी को आप धारण करोगे, जो धारण करने योग्य नहीं होगा उसको हम धारण नहीं करेंगे। उचित है। तो जो धारण करने योग्य हो उसी को
धारण करना चाहिए। हम्म। तो जो भी इटर्नल है, ओके। सार्वभौमिक सत्य है, जिसको जीवन में सभी मानव के ऊपर जिसको अप्लाई किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड सार्वभौमिक सत्य। ठीक है। इसको सभी मानव के ऊपर अप्लाई हम कर सकते हैं। तो सपोज एक प्रेम लीजिए। प्रेम जो है सभी अपनाया जाता है। क्या आप नफरत में प्रेम जो है, तो अगर आपके जीवन में प्रेम होगा तभी तो आप दूसरों से प्रेम करेंगे। सही बात। अगर आप प्रेम ही ऐसा चाहिए, प्रेम ही ऐसा है जो प्रेम में आप हमेशा रह सकते हैं, लेकिन घृणा अगर आपके अंदर है तो नहीं, तो आपके जीवन को उथल पुथल कर देगा। कितना समय आप घृणा में अपने जीवन को बिता पाएंगे? तो प्रेम है, दया है, सहिष्णुता है, ये सब ऐसे मानवीय गुण है, मानवीय मूल्य है, जिसको धारण करने से ही हमारा जीवन जो है उस परम चेतना से जो है कनेक्ट होता है। तो धर्म मीन्स धर्म जो है एक समझिए कि एक राइट पाथ ऑफ लिविंग है, राइट पाथ ऑफ लिविंग। क्योंकि दुनिया में अच्छाई भी है और बुराई भी है, तो हमें धर्म जो है हमेशा राइट पाथ सिखाता है। तो जब हम राइट पाथ पकड़ेंगे, राइट पाथ के थ्रू जीवन को अगर हम सही दिशा देंगे, तभी जीवन हमारा क्या होगा, एक सेलिब्रेशन होगा। इसलिए धार्मिक जो लोग होते हैं हर पल को, हर समय को सेलिब्रेट करते हैं। जीवन में आज विखार भरा हुआ है, बहुत सारे सफरिंग्स है, लॉट ऑफ सफरिंग्स जीवन में भरे पड़े हैं। वाई? क्योंकि हम गलत पाथ अपना रखे हैं। तो धर्म हमेशा राइट पाथ ऑफ लिविंग है। धर्म हमेशा जो हमारे मानवीय मूल्य है उसी को धारण करना है। आप कहोगे कि जो धार्मिक व्यक्ति है उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो हमारे मनु जी हुए थे, तो मनु जी ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ धर्मा। देयर आर 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ धर्मा। धर्म के 10 जो है ना गुण, 10 लक्षण बताए हैं जी। तो 10 लक्षण कौन सा है? तो धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। अब थोड़ा उसको हम साधारण शब्दों में बता देते हैं। धृति मतलब होता है धैर्य। धैर्य। अगर आप धार्मिक हो तो आपके अंदर सबसे पहले धैर्य होगा, पेशेंस। आज देखो लोगों को पेशेंस की कमी है, छोटी छोटी बातों पे इंटॉलरेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि धैर्य की कमी है। तो पहला, अगर आप धर्म के मार्ग पे चल रहे हो तो सबसे पहले आपके अंदर धैर्य आएगा। पहले आप धैर्य धारण करोगे, क्योंकि धैर्य ही क्या है, आपको सुख दुख कैसी भी परिस्थिति, चाहे वो फेवरेबल सर्कमस्टेंसेज हो चाहे अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेज हो, दोनों को आप तभी फेस कर सकते हो जब आपके अंदर धैर्य हो। तो धृति, क्षमा। क्षमा कहा गया है कि जो क्षमा जो है ना मनुष्य को महान बनाता है। क्षमा ही मनुष्य को महान बनाता है। इसलिए उसे क्षमाशील होना चाहिए, धार्मिक व्यक्ति को क्षमाशील होना चाहिए। तो दूसरा आ गया क्षमा, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम। दम मतलब होता है कि आजकल देखिए लोग दम भरता रहता है, अहंकार। थोड़ा सा धन हो गया, अहंकार में चूर। तो दम जो है यानी अहंकार, मद में हमेशा रहना, सही बात है, ये धर्म का लक्षण नहीं है। ठीक है। तो हमेशा अहंकार शून्य होना चाहिए। धार्मिक व्यक्ति को हमेशा विनीत होना चाहिए, सरल होना चाहिए। तो हो गया दम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा गया
धृति क्षमा दमो स्तेयम अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। जो भी आपके पास है उसी में आप खुश रहो, संतुष्ट रहो। अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना। अब चोरी ना करना का ये भी होता है कि हमें ज्यादा धन संग्रह भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन जो है ना, आपको ज्यादा कितना भी आपको धन हो जाए लेकिन धन से संतुष्टि कभी नहीं होती है। और धन को तो पंडित जी, सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, धन को तो शब्दों में कहा गया है कि धन जो है वो एक तरह का लिक्विड है, पानी है। हाँ, तो वही धन, जीवन जीने के लिए धन चाहिए, लेकिन धन का आजकल क्या लो है कि धन को इतना संचय करने में लगे हुए हैं, तो कह रहा है कि धन कभी भी आपकी जो है ना, जितनी जरूरत है उतना ही धन संचय करो, बाकी जो धन है उसको दान पुण्य में खर्च करो, क्योंकि धन जो है, जितना धन आप इकट्ठा करोगे उतनी आपकी जो इच्छा है, वासना है, वो जगेगी। तो धन जो है जितना जरूरत है उतना ही रखना चाहिए, संचय करना चाहिए। तो हो गया अस्तेय, यानी चोरी ना करना, जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा ना करना। तो धृति क्षमा दमो स्तेयम शौच। शौच का मतलब होता है शुचिता, पवित्रता। धार्मिक जो व्यक्ति है, धर्म के जो लक्षण बताया गए ने, उसको कहा गया कि उसमें शुचिता यानी पवित्रता बहुत जरूरी है। अंदर और बाहर दोनों में जो है पवित्रता होनी चाहिए। तो शुचिता आ गई। वो आगे है धर्म शुचिता, धृति क्षमा दमो स्तेयम शौच मिंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का मतलब होता है कि जो आपकी जो इंद्री है, आपको 5 सेंस ऑर्गन्स है, 5 ज्ञानेंद्रिय है। अब देखो सारे जो है ना, ये जो इंद्रियां हैं वो हमें नचा रहा है कठपुतली की तरह। जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, तो उसका भी विषय है। आंख है, आंख का विषय क्या है? रूप, सौंदर्य। आंख हमेशा अच्छी अच्छी चीजों को देखना चाहेगा। कान है तो कान का विषय क्या है? शब्द। हमेशा आप सोचोगे हमें लोग अच्छे हमेशा बड़ाई करे, तो अपनी बड़ाई सुनना अच्छा लगेगा, मानसिकता इंसानों की ये विषय है। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय है उसका विषय है, तो विषय की तरफ भागेगा, विषय की तरफ भागेगा। तो अब जो विषय की तरफ भागेगा तो आपको सबसे पहले उसको निग्रह करना है। You have to become a master of your 5 sense organs. Only then you can feel happy from inside. नहीं तो आपको ये हमेशा क्या करेगा? आपको भटकाता रहेगा आपको, क्योंकि इसकी जो विषय है, उसकी जो वासना है, उसी वासना के अकॉर्डिंग हमारा मन बनता है। तो मन को क्या चाहिए? वही चाहिए जो उसका विषय है, विषय की तरफ आपको खींचता रहेगा। तो इसलिए कहा गया धर्म कि हमेशा धार्मिक व्यक्ति को अपने मन के ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए, अपनी इंद्रियों को जो है ना उसके ऊपर नियंत्रण रहनी चाहिए। तो इंद्रिय निग्रह हो गया। आगे है धृति क्षमा दमो स्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धीर मतलब होता है बुद्धि। अगर आपके पास जो बुद्धि नहीं है, बुद्धि का आप यूज ही नहीं कर रहे हो, अगर आपके पास विवेक ही नहीं है, तो आप अच्छा है क्या बुरा है कैसे आप उसको अंतर समझ सकोगे। तो धीर मतलब बुद्धि। ज्ञान, विद्या मतलब होता है ज्ञान। अब कहा गया विद्या भी जो है दो है, विद्या और अविद्या। जहां विद्या है वहां दुख नहीं है, जहां अविद्या है वहीं दुख है। दुख का जो मूल कारण है वो अविद्या है। तो विद्या का मतलब क्या? कि आप कौन हो, आप कहां से आए हो, आप कौन हो, आप मूल रूप में कौन हो, अस्तित्व क्या है आपका अस्तित्व क्या है, व्हाट इज योर रियल एग्जिस्टेंस। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्या मैं शरीर ही हूं या शरीर से कुछ और हूं। जब ये ज्ञान हो जाए तो सारे दुख से निवारण। तो ये हो गया, यही हुआ विद्या। विद्या मीन्स सेल्फ नॉलेज, आप स्वयं में आप क्या हो, तो ये हो गया विद्या। धीर विद्या सत्यम, सत्य। आपका जो अटैचमेंट होना चाहिए, आपका जो लगाव होना चाहिए
मैंने इससे पहले भी एक बार आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि सत्य, हमारा जो अटैचमेंट होना चाहिए जी पंडित जी, वो किससे होना चाहिए? सत्य के प्रति होना चाहिए। जो सत्य है वो सनातन है, वही सनातन है, वही इटर्नल है, जिसका अस्तित्व हमेशा रहे। ठीक है। जो तो उसी सत्य के प्रति तो हमेशा जो धार्मिक व्यक्ति है उनको सत्य से प्यार होता है, सत्य से लगाव होता है। सत्यम क्रोधो, जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं उसको क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध जो है, कहा गया है कि सभी मूर्खता का जो जड़ है वो क्रोध है। व्यक्ति कभी भी क्रोध में अच्छा काम नहीं कर सकता है। 10 धर्म लक्षणा, यही 10 धर्म के लक्षण है। तो अब इसी से बिल्कुल सरल है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि, और ये जो समझ गया तो सब धर्म के नाम पर जो कंफ्यूजन है, धर्म के नाम पर जो मिसपरसेप्शन है, वो सब खत्म हो जाएगा। जय सनातन धर्म की जय हो, जय सनातन धर्म का नाश हो, विश्व में कल्याण हो। यही तो सनातन धर्म हमें सिखाता है। धन्यवाद पंडित जी। और शायद दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा कि समय काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन देखिए मेरा मानना है कि जिन्होंने इसको देखा होगा, जिन्होंने इसको सुना होगा, और पूरा सुनने के बाद, समझने के बाद उन्हें ये जरूर ज्ञात हुआ होगा कि धर्म असलियत में है क्या। जैसा कि आपने बताया भी कि धर्म को अपने शब्दों में व्यक्त कर देना ये असंभव है, और इसका कोई तुल्य भी नहीं है, यह अतुल्य है। तो जहाँ तक मुझे अच्छा लगा है सुन के, समझ के, और मैं इस मार्गदर्शन पे चलूँगा भी और अपनी पूरी कोशिश रखूँगा। और आपने जो हमें अपना समय दिया और आज जो आपने बताया है वो अपनी जीवन में डालने का हम सभी कार्य करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।